तो पूरे सिरोही जिले में एक एक आश्रम तो होना ही चाहिए, नहीं, कहीं नहीं बनाया। रात को कहां सोते थे किसी को पता नहीं। आबू पहाड़ इतना बड़ा, किसी भी गुफा में जाके शेर की गुफा पड़े रहते थे, दिन को आ जाते कभी इच्छा होती तो। कहीं भी नहीं बनाया आश्रम। आप चल के, जिस भाई की इच्छा है मैं चलूंगा साथ, मैं नहीं चलूँ आपको एड्रेस पता दे दूं, उस जिले में घूम फिर के आ जाओ, गाड़ी लेके जाओ। अगर ये गलत हो तो सब खर्चा मेरे चले जाओ, और सही हो तो फिर बात लाइन पे आ जाओ। क्यों, कब तक, कोई दूर तो है नहीं, हजारों साल तो बीते नहीं, अभी की बात है। 62 में समाधि ली है। जो थे वही बता रहा हूं, जबरदस्ती नहीं। अगर मैं बहुत दूर कहीं दिल्ली मुंबई में बात करूं तो क्या पता, ये तो नजदीक है, ये रहा मेरे घर से 100 किलोमीटर पड़ा। और सिरोही आपके तो अंडर में ही था, आप दोनों जने बैठे हो। सिरोही आपके अंडर में नहीं था, अंडर में था। तो सिरोही में रहने वाले कई है, आपके परिचित, पूछ लो फोन करके। वो कहेंगे साहब आज क्या बात कह दी, उनका आपको कैसे पता लगा कि साहब उनकी कितनी उम्र, बोले कोई सीमा नहीं। या नहीं जानता होगा, कोई बाहर से नौकरी करने गया तो वो कहे मैं यहाँ के लोकल आदमी से पूछूंगा, लोकल आदमी सब बता देंगे। क्या था, कभी कोई पता नहीं, कहाँ रोटी खाई कहीं नहीं। हनादरा गांव है सिरोही के पास, रोड के ऊपर ही, ठीक है। रोड के ऊपर हनादरा गांव में एक चिरंजी लाल बनिया, वो गुजर गए, उनके बेटे मौजूद है। चिरंजी लाल बनिया की ये हालत थी, बनिया माने अग्रवाल था, मोदी बंसल था या गोयल था ऐसा। तो ऐसी हालत थी कि सुबह शाम के वांदे पड़ते थे। लेकिन महाराज जी क्या करते, रोज जब भी आते, ए मोदीड़ा खाना ला, खाना खाते उसके। अग्रवाल के 3-4 बेटी हो और 1-2 बेटे हो तो अग्रवाल की तो हालत खराब है, दहेज कहाँ से लाना। अब 3-4 लड़कियां, 2 छोटे बेटे, और काम धंधा नहीं, खाने पीने के भी वादे पड़े, क्या करे। कपड़ा बिक गया, बर्तन बिक गए, जेवर बिक गए, कुछ नहीं रहा, कच्चे झोपड़े मकान में आके रहता। लेकिन महाराज जी उसके यही आवे, ए मोदीड़ा खाना ला, अब क्या करे वो, जैसे होता खा के चले जाते। हम लोग कहते ना, ये आता है यार रोज खाना खा जाता है, आपका पाप कम हो रहा है, ध्यान देना, बात को समझना। तो खाते खाते बहुत टाइम हो गया, सर्दी के दिन थे, बड़ी गरीबी हालत थी, और मक्के का दलिया बनाते, घाट बोलते हमारे यहाँ, छाछ में डाल के मिला के रबड़ी पी लेते हैं, पेट भर जाता है। तो सर्दी में खराब नहीं होती है 2 दिन तक। तो हंडिया थी बनाने को, खाने को भी मिट्टी के बर्तन। अग्रवाल की हालत बड़ी खराब, देखो बनिए का जन्म। आए तो दूसरे दिन आए गुरु महाराज, बोले ए मोदीड़ा खाना लाओ। अब अग्रवाल था ने, आखिर तो उसके अंदर तो खून तो वो था, बोले मैं कैसे बासी खाना संत को खिलाओ। बोले प्रभु, बोले ए झूठ बोलता है साला, एक डंडा मारा, ऐसे तो गरीबी, इधर भूख, और एक डंडा और पड़ा। बोले अंदर है ना, चल ला। तो हंडिया के हंडिया ला, बोले ला हंडिया, हंडिया लाई। हंडिया में बैठे बैठे खा गए सब दलिया। बच्चे सब बेचारे खड़े ऐसे चुपचाप, औरत भी खड़ी है, क्या बोले उनके सामने, उनके नजदीक जाना, शेर के नजदीक जाना था, खा के वो हंडिया वही फोड़ दी। अरे बोले महाराज जी अब तो हो गया, अब बढ़ाएंगे काई में। अब चुपचाप खड़ा है, बढ़िया उम्र वाला था। बैठे रहे महाराज जी, सामने एक मकान का चबूतरे के ऊपर आरक्षण लगा के बैठ गए। पता नहीं कोई सेठ लोगों की सवारियां निकली थी, उससे बहुत सारे 1000-2000 आदमी और औरतें जो आए के बाबूजी यहाँ बैठे, बोले जी बाबूजी, जो कोई भेंट चढ़ा गए, सोना चढ़ा गए, कोई नोट चढ़ा गए, कोई 10-20 लाख रुपया का माल उनको चढ़ा के चले गए। अब उस जमाने के 10-20 लाख बहुत बड़े थे। महाराज जी बैठे रहे, बोला ए मोदीड़ा इधर आया, उठा चले कचरा उठा, लकड़ी से सब फेंक दिया नीचे। अब तो मोदी के तो मक्खी बिल्ली को मक्खन का गोला मिला, धाक में बैठी को अरे ढूंढ, कूद गया वो तो, सब फटाफट उठाया और रखा, और डंडे से मारते मारते पूरे गांव में फिर आया। आज भी चिरंजी लाल की औलादें मौजूद, और मेले के अंदर सबसे आगे रहते हैं। और कह दो मुनि जी महाराज के लिए ये काम, बोले हम तैयार हैं, लाखों का माल उड़ा दे। और
ऐसा व्यापार चला ऊन का कि ऊंट के ऊपर नोट आते थे उनके। आप जाके नजदीक अनाथ रह जाइए, दूर नहीं कहता हूं मैं। ऐसी संत की कृपा है जो बताते संत जिनके लेने देने कुछ नहीं। पहले वो कपड़ा ही था एक पचेड़ा देसी, कोई संत नहीं बताते जाने को बकरी चराने वाला होगा। ऊपर कपड़ा ही नहीं था, एक जनेऊ था, एक जड़ी बूटी थी गले में रखते, तोड़ के गांजे की चलम में डालकर पीते, और कई आश्रम नहीं बनाया। जो बात संत की चले तो मैं संत की बताऊं। मेरे गुरु होने से मैं तारीफ नहीं करता, लेकिन जो है वही चल के देख सकते हो। कुछ नहीं रखा पास में, नहीं तो क्या बड़ा आश्रम बना सकते हैं सिरोही में। राजा के डंडे मार देते थे। सिरोही का महाराजा, आबू रोड में मिल कोठी है बहुत बड़ी जो राजा की है, तो वहां सर्दी के अंदर बैठे हुए थे। तो सुमेर सिंह, तो जाके राजा सुमेर सिंह बोले, ए सुमेरिया, बोले हुक्म, साला ठंड लगती है तेरे को। बोले बाबू जी क्या करूं, ला, बोले लट से वो सॉल ले ली। और राजा सॉल कैसी ओढ़ने को होगी, तलवार रखते थे, तलवार से फाड़ के गाय के गले में डाल दी, वो फिरते रहे। वो राजा भी नहीं बोलता था, वो चाहते तो कई आश्रम बनवा लेते, कितने ही मंदिर बनवा लेते। मंदिर तो खूब है सिरोही में, लेकिन कहीं उन्होंने अपने नाम का आश्रम नहीं बनाया या अपने नाम की एक कुटिया नहीं बनाई। नहीं बनाना। संत को क्या चाहिए, पर दुख भंजन थे। और सिरोही जिले में लाखों लोगों को उन्होंने निहाल कर दिया। आज भी उनके गीत गाते हैं। मेरे से बड़े, उनके गोयल साहब के बड़े भाई, उन्होंने अच्छी तरह उनको देखा और दौड़े भी उनके आगे पीछे, क्योंकि हलवाई की दुकान थी उनके ससुर की, तो वो दुकान रोज लूटती थी जब भी आते। जब बड़ी कृपा की मुझ पर, वो जब भी आते दुकान पे आते थे, एक दिन बैठे, बोले, ओए बिदुड़ा, सेठ का नाम बिदू बोलते, ए बिदुड़ा दूध पिला। मैं बहुत छोटा था, 10-12 साल का था, तो मैं दूध लेके गया। तो पहले तो मेरे को देखा जोश से, मुझे डर लगा ही नहीं, पता नहीं कोई जन्म का संस्कार होगा। तो दूध दिया। एक शेर का कुल्हड़ आता था पहले वहाँ आबू रोड में, जो मैं कहता हूँ आप पता करना, लिख लेना, पता करना। एक शेर का दूध आता था कुमारों के यहाँ से, कुल्हड़ आता था, आधा शेर का, पाव शेर, आधा शेर और एक शेर। तो शेर वाले कुल्हड़ में दूध दिया, तो पीते पीते थोड़ा रख लिया, ए इधर गया, उनकी आवाज शेर के जैसी गरजना, गया पी। लोगों की भीड़ लगी हुई चारों तरफ, दुकान के चारों तरफ। वो देखते लूट आते महाराज जी, जब मिठाई खाने को मिलती, कपड़ा लूटने को मिलता, पी। मैंने पी लिया, हंसते हंसते पी के वे चला गया। कुछ नहीं बोले वो भी, मैं भी नहीं बोला, हमारे सेठ भी नहीं बोले। दोबारा आए, दोबारा पिलाया, तिबारा आए, तिबारा पिलाया। सबने कहा ये संत बन जाएगा। मैं तो कोई साधु बड़ा नहीं, शादी की, बच्चे हैं, सब ठीक है, लेकिन काम काज छूट गया और अब ये सब कुछ मिल गया। ये मेरे पूर्व का संस्कार होगा या उनकी कृपा होगी मुझ पर, और कोई नहीं। जाते वक्त मंत्र दीक्षा दी बस, और कभी पास बैठ के कोई ज्ञान नहीं सुनाया, कोई सिखाया नहीं, कोई ऐसे नहीं कहा तू ऐसे करना, ऐसे करना, कुछ नहीं। मंत्र दीक्षा दी, उसके अलावा कुछ नहीं है। आज भी उनकी कृपा है। और आप सुन रहे हो सुबह से, और अभी तक सुन रहे हो, रोज सुनते आए, कई सालों से सुनते हो। कौन सी किताब पढ़ी? हमारे दिल्ली में वो मनीष बैठा, या वो पीछे आपके बड़ा विद्वान जैन, रोज नए तर्क रखता है। मैं 7 दिन रहता हूँ, 7 दिन नई नई बात रखता है, और उसकी बात का समाधान होता है। और ये सुनने वाले 2500 वहाँ बैठते हैं। तो कभी किताब पढ़ के नहीं जाता वहाँ कि यही पूछना, भाई उसको कह दूँ तू यही पूछना था कि मैं यही बताऊँ, वही तू केले खा लेना ठीक रहेगा, वो तो बात है नहीं। तो ये मैंने जो सोट है सुनाए 5, उसमें आप समझ गए, वही मंत्र है उनकी कृपा से। मूक होई वाचाल, गूंगा भी बोलने लग जाता है। याद है ना आपको? अभी 5 सोटे सुनाए। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़ई गिरबर गहन, जासु कृपा सो दयाल, द्रवऊ सकल कलिमल दहन।
उनकी कृपा से सब कुछ हो जाता है, संत की कृपा से क्या नहीं होता, ये मेरा अनुभव। और आपको कह रहा हूं दूर नहीं है, बहुत नजदीक है। और दावा करता हूं भाई, ऐसा कोई मैं सड़क चाप नहीं कि कोई महाराज नहीं हूं कि मैं पैसों के लिए या बैठा हूं आपके पास, नहीं। आता है वो जाता है, कई लोगों को मालूम है यहाँ बैठे उनको कि यहाँ क्या रहता है, यहाँ तो राम राम रहता है। सुबह मैंने बता दिया समाधान, गृहस्थी हूं, बेटे हैं, औरत है, सब ठाट बाट है। फिर अगर सत्संग में पैसा ही कमाना है मुझे, तो हमारे दिल्ली वाले तैयार है। अभी गाजियाबाद का भगत है, वो रोज कहता है सत्संग रखो हमारा, वो मनोज कहता है, पिंटू ये बैठा है एक, गुरुजी वहां रखो, वो देख लो तैयार बैठा, देख लो हिल गया गुरुजी गाजियाबाद में रखो। तो गाजियाबाद में अगर एक बार सत्संग रखेंगे तो 500 तो लोग बैठेंगे, 200 तो बैठेंगे। आप गणित लगाओ, 100 दिए तो कितने आएंगे। और दूसरे दिन ज्यादा भीड़ आई, फिर क्या पूछो, बाकी तो खटका सब भगवान ने खूब दिया है, समा बांध लेते हैं ऐसी, उर्दू हिंदी सिंधी गुजराती तेलुगु मराठी सब बढ़ा बढ़ दिए। तो पैसा ही पैसा। एक महीना गाजियाबाद में सत्संग करे, जब तक भी कमी नहीं, महीने में हो जाए 50 लाख रुपए, और फिर आ जाए दिल्ली में, कहीं मिल जाए वहां के दिल्ली वाले, साहब हमारे यहाँ आओ, साहब हमारे यहाँ आओ, चलते रहे, हमारा क्या जावे, बोलना ही तो है। ठीक है, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम को 2 जगह करे। कोई 100 रुपये कोई 500 रुपये चढ़ावे, महाराज के पैसे ही पैसे आ जाए, थैला भर जावे। फिर क्या करेंगे, निर्मल बाबा बढ़ गए तो फिर गवर्नमेंट पीछे फिरेगी। अब क्या फिरे गवर्नमेंट, भैया होए तो दे दे, या तो कड़के, नहीं तो होए तो तेरे, और नहीं हो तो मुझे दे दे खाने को। क्या लेवे, कमाते ही नहीं है तो कहाँ, तेरे को कहाँ से देंगे। अब लोगों को हुआ भरम के महाराजों के पास बहुत होते हैं, मेरे को भी ऐसे ही समझते। मैं कहा वो महाराज दूसरे भाई वो नहीं है यहाँ नहीं रहता है, यहाँ तो आता है वो जाता है, रहता है तो आ जाओ। मेरे एक अच्छे प्रेमी भक्त हैं, वो मेरे पास आए, बोले साहब बहुत दुखी हूँ गुरुजी, बहुत दुखी हूँ। मैंने कहा बहुत दुखी हो, बोले हाँ। तो मैंने कहा भैया तेरे कितने बेटे हैं, बोले 1। कितनी बहू है, बोले 1। मैंने कहा मेरे 4 है, बोले हाँ। मैं कहा ऐसे कर, मेरा दुख तू ले ले, तेरा दुख मुझे दे दे, मेरी संपत्ति तेरे और तेरी संपत्ति मेरे, और तेरा दुख भी मेरे। नहीं 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 ऐसा नहीं। अरे भाई तो फिर कैसा है, दुख होता ही नहीं है। क्या है दुख, और दुख है ही है, हमारे कर्मानुसार मिलेगा।